मैं अपना परिचय इन 6 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आपके दिल में यदि कहीं भी भारत बसा है तो उसके कण कण को आमंत्रित करने जाऊंगा और तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताना कि हाँ मेरे अंदर भारत छिपा है। 6 पंक्तियां अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूं। एक मकसद एक मिशन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना कोई इश्क ना कोई मोहब्बत की भाषा लिखी है मैंने। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्म सत्ता सब लगे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर और बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। अरे घायल भारत चीख रहा हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। एक बार मैं आपके सामने वो घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो एक बार जब मैं आज से 2 साल पहले जब मैं जयपुर आमेर के किले में घूमने के लिए गया हुआ था। एक रियल बात है, मतलब वहाँ पर और टूरिस्ट भी आए हुए थे तो पता नहीं शक्ल से तो शायद अंग्रेजी थे, अमेरिकन होंगे, हालांकि इंग्लिश बोल रहे थे। तो हमारे हिंदुस्तानी कोई मेरे जैसा ही कोई एक बच्चा था जिसके पैर पर चोट लगी थी। उस चोट पर आपको पता होगा ना, गांव में आपका क्या राजा लागता है मिट्टी लगाने बचा, भारत माता की मिट्टी आप लगाने बचा, रुक जाओ जो तो वो भारत है। भारत का बच्चा ने देख रहे वो क्या सोचा अंग्रेज, मतलब कुछ मुश्किल हो जाए हंसा जा। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये भारत की उस मिट्टी का मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने उसको अपनी भाषा में एक जवाब दिया था, हालांकि वो भी मेरी भाषा नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि मैंने उनको क्या जवाब दिया। यह मिट्टी जख्मों पर लगकर मरहम बन जाती है, यह मिट्टी माँ बनकर गोद में सुलाती है। यह मिट्टी जख्मों पर लगकर मरहम बन जाती है, यह मिट्टी माँ बनकर गोद में सुलाती है। इस मिट्टी की शान के खातिर जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, आज भी उनके लहू की खुशबू इस मिट्टी से आती है। बहुत बढ़िया। और मैं इन 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको मैं यहाँ कितनी देर तक रोक सकता हूँ और ये मंच मुझे यहाँ पर कितनी देर तक रोकना चाहता है। तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताना कि मुझे यहाँ तक कितनी देर तक रुकना चाहिए। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ लिखते हैं भगवान, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान है। मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं। अगर हम तलवारों के पेटे मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। मैं आज आपको लाइब्रेरी के वो 8 से 6 महीने का अनुभव आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो मैंने आपने देखा होगा, शायद मैं हर विद्यार्थी से बातचीत करता हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि हम जैसे लोग, मतलब मैं भी और आप सब एक साथ अपने माता पिता के सपनों को वह छोड़कर आए हुए हैं। पिता की उन झुर्रियों भरे चेहरे को जो सपने से लदे हुए हैं, उनको अपन अधूरा छोड़कर आए हैं। माँ के उस हाथों की लकीरों को और पिता के उन सूखी हुई आंखों के सपनों को, जिनको जाकर हमें उनकी चमक आंखों में दिखानी है। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जैसे अपने ये अनुराग भाई साहब लास्ट एक मंथ पहले एक एग्जाम देकर आए थे और सभी बच्चे कुछ ना कुछ एग्जाम देते रहते हैं। तो जब वो सफलता उन्हें नहीं मिलती तो काफी हम टूट जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो हम टूट ही जाते हैं। तो मैं उनके हौसले को बुलंद करने के लिए 4 पंक्तियां पेश करने जा रहा हूं कि तुम अव्वल आओ जरूरी नहीं है, तुम अव्वल आओ ये जरूरी नहीं है, तुम सबको पीछे छोड़ो ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है तो तुम्हारा गिरकर फिर से उठकर खड़े होना, जरूरी है तो तुम्हारा सबको पीछे छोड़कर फिर से खड़े होना। याद रखना मेरे दोस्त, इम्तिहान हर साल होते हैं,
एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, जो आज तक अभी हुआ है वो अच्छा हुआ है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो आगे सर्वप्रथम मैं बात करने जा रहा हूं 2 लाइनों में अपने भारत के परिचय के बारे में बताने के लिए कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक से तलवारों की रणगान बनाया है, और कुरेद कर नाखून से गुलाम दरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। मैं अभी वो मैं इन्हें जो ये 3 बहनाएं जो आकर खड़ी हुई है, इनके बारे में भी कुछ भारत की सभी नारी शक्ति को नमन करने के लिए 2 लाइनें पेश करता हूं कि ये पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन इनके स्वाभिमान की, और ये बाजी लगा देगी बिना सोचे अपनी जान की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, अरे ये शेरनी है हिंदुस्तान की। मैं आपको ताली बजाने के लिए नहीं बोलूंगा, केवल अगली 2 लाइनें आपको खुद मजबूर करेगी ताली बजाने के लिए कि खामोश लबों से बोल लीजिए, बंद आंखों को खोल दीजिए। खामोश लबों से बोल लीजिए, बंद आंखों को खोल दीजिए। खुशी के आलम में सन्नाटा ठीक नहीं मेरे यारों, अपनी तालियों से थोड़ा तो शोर कीजिए। मैं अगर किसी भाई को अपने गणतंत्र दिवस के इस पावन मंच पर अपने भारत के लिए 2 पंक्तियां बोलने का अगर किसी के मन में विचार हो तो वो यहाँ पर आकर बोल सकता है, और उसको आमंत्रित करने के लिए मैं 2 लाइनें पेश करूंगा कि भी बोल दो साथ से। आप नहीं, वो लाइन ऐसी बोलूंगा कि अपने आप खून खुलेगा कि जो खून अब तक ना खुला वो खून नहीं पानी है, जो खून अब तक ना खुला वो खून नहीं पानी है, और जो अपने देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मेरे एक के बोलने से आपकी फीलिंग्स नहीं बदल जाएगी, मेरे एक के बदलने से देश के हालात नहीं बदल जाएंगे, मेरे एक के बोलने से आपकी फीलिंग्स नहीं बदल जाएगी, मेरे एक के बदलने से देश के हालात नहीं बदल जाएंगे। फिर भी 2 दिन की देशभक्ति को छोड़ 365 दिन का गर्व मानते हैं। चलो ना यार, इंडिया को वापस से पहले वाला भारत बनाते हैं। किसी ने शायद ये सोचा होगा कि हमारे इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें अब तक क्यों नहीं बताया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। वैसे तो सही बताऊं तो हमारे किताबों में सब कुछ लिखा और हम जानते भी हैं, फिर भी केवल मात्र 2 पंक्तियों के माध्यम से, वैसे तो भारत की बखूबी और उसकी खूबसूरती को यदि मैं पूरे साल भर भी लिखूं तो मेरी जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं उसकी खूबियां नहीं लिख सकता। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। दोस्तों, यूं ही नहीं हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं मेरे दोस्त, लिपट कर कई बदन इस तिरंगे में आज भी अपने घर आते हैं, और इसलिए हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। ये जो सभी लोग फोटो खींचकर अपने मतलब प्रशिक्षण होने की जो गवाही दे रहे हैं, इतना सा हम सबको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि ये पर्व रोजाना नहीं आता और राष्ट्रीय पर्व है ये, इसको या तो शायद पूरा हिंदुस्तान मूर्ख है जो आज उन्हें वीर बलिदानों को याद करने के लिए जो सीमा पर सीना ताने खड़े हमारे को आज ये अवसर प्रदान कर रहे हैं, या फिर हम सब मूर्ख हैं जो आज हम फोटो खींचने में लगे हैं। मैं इस तिरंगे की जो ये लहरा रहा है इसकी खूबसूरती को देख 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि, और ये जो बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई है इनके जज्बे को सलाम करते हुए 2 लाइन इनके लिए भी बोलना चाहूंगा कि इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता है, जो गलत नजर उठे मेरे वतन की तरफ उसे झुकाना आता है,
इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता है। जो गलत नजर उठे मेरे वतन की तरफ तो उसे झुकाना आता है। और ये हिंदुस्तान की बेटियां साहब, इन चूड़े वाले हाथों को भी हथियार उठाना आता है। मैं इसे अगली दो पंक्तियों के माध्यम से ये बताने जा रहा हूं कि बस एक राष्ट्रीय गीत आपके सामने, एक राष्ट्रीय गीत भारत माता की आरती, भारत माता की आरती आपके सामने। प्लीज रिक्वेस्ट है, अब तो सुन लीजिएगा। बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो ए शेर जवानों लेके माँ का नाम, टूट पड़ो शत्रु पे कर दो उसका काम तमाम। बड़े चलो ए शेर जवानों लेके माँ का नाम, टूट पड़ो शत्रु पे कर दो उसका काम तमाम। जय जय माँ, जय जय भारत माँ, जय जय माँ, जय जय हिंदुस्तान। खून से जो रंगी है वो तस्वीर नहीं देंगे, ऊंचे पर्वत वाली तरह कश्मीर नहीं देंगे। खून से जो रंगी है वो तस्वीर नहीं देंगे, ऊंचे पर्वत वाली तरह कश्मीर नहीं देंगे। 1 इंच भूमि ना देंगे हो कुछ भी अंजाम, टूट पड़ो शत्रु पे कर दो उसका काम तमाम। जय जय माँ, जय जय भारत माँ, जय जय माँ, जय जय भारत माँ। कहता है इतिहास ये कि जब भी पड़ी विपदा भारी, रणचंडी पर आई कालिका करके सिंह सवारी। कहता है इतिहास ये कि जब भी पड़ी विपदा भारी, रणचंडी पर आई कालिका करके सिंह सवारी। भारत माँ के बेटे तुझको चंचल करे पड़ा, टूट पड़ो शत्रु पे कर दो उसका काम तमाम। जय जय माँ, जय जय भारत माँ, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। और अंतिम 4 पंक्तियां कि हमें भारत को मजाक का कैसा देश बनाना है। और आज सबके चेहरे की स्माइल बयां कर रही है कि आज का शुभ अवसर देख करके आप कितने खुश हो रहे हो। बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता तेरा आंचल नीलाम न होने देंगे। वाह वाह। बता रहा हूँ मेरे भारत में क्या खूबी है। गूंजे कहीं पे शंख कहीं पे अजान है, बाइबिल है गुरु ग्रंथ साहब गीता का ज्ञान है। गूंजे कहीं पे शंख कहीं पे अजान है, बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब गीता का ज्ञान है। दुनिया में कहीं और ये मंजर नहीं नसीब, अरे दिखला जमाने को ये हिंदुस्तान है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज आपके सामने शुभम भाई साहब गणतंत्र दिवस के इस पावन मंच पर अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सभी एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिए। बस इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होता है। अच्छा, आप लाइब्रेरी में जाकर अपनी सीट ग्रहण कर लें। धन्यवाद।